जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण बिहार टीईटी, बिहार एसटीईटी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार टीईटी, बिहार एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है एवं कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो यह है बड़ी खबर पर बात कर लेते हैं। 7 जनवरी को एसटीईटी सर्टिफिकेट निर्गत करने की मांग चरम पर देखा जाएगा। शांति मार्च, ये सभी बातें निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर कही जा सकती है एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। जेपी जैसे भी बातें निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर है। और ऑल क्वालिफाइड की बातें हो रही है, तो ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति चाहिए, तो यह भी बातें देखने को मिलेंगे 7 जनवरी को। और आप लोग जानते भी हैं कि अब मेरिट लिस्ट की बात करें या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट की बातें करें, यह कुछ ऐसा अब रहा नहीं। सभी बात करें तो सभी एक तरह से अर्थहीन समझा जाएगा। मेरिट लिस्ट की बात करें या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट की बात करें तो अर्थहीन समझा जाएगा, जिसके बारे में पिछले कई वीडियो में स्पष्ट भी कर चुके हैं। इसीलिए इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए ऑल क्वालिफाइड की बातें हो रही है, ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति चाहिए, यह भी बातें उस दिन देखने को मिलेंगी। साथ साथ बात करें तो सीटें बढ़ाने की भी मांग हो भी सकती है, लेकिन एसटीईटी सर्टिफिकेट निर्गत करने की मांग फिर से चरम पर देखने को मिलेगा 7 जनवरी को। यह बड़ी खबर कही जा सकती है। आप लोग यह भी जानते ही हैं कि काफ़ी समय बीत चुके हैं। 12 मार्च को ही बात करें तो रिजल्ट जारी हुआ था 12 विषयों का। ऐसे में आप लोग भी सोच सकते हैं कि काफ़ी समय बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एसटीईटी सर्टिफिकेट निर्गत नहीं हुआ है। जबकि आप लोग देखते हैं कि अन्य टीईटी की बात करें तो वहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप लोग सीटीईटी की ही उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि कितना जल्दी प्रमाण पत्र निर्गत हो जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी समय बीत चुके हैं। आप लोग को तो ये भी होना चाहिए कि 3 महीने के बाद यहाँ पर रिजल्ट में ही आप लोग जानते हैं, रिजल्ट सीट में ही कुछ दिनों के लिए बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया, जो कि अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात थी, अंधकार में रखने वाली बात थी। और ये सभी आप लोग जानते भी हैं। तो इतना समय बीत चुका है, जब 3 महीने में तो सर्टिफिकेट कब का मिल जाता, लेकिन यहाँ पर तो चेंज किया जाता है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कितना समय लिया जाता है सर्टिफिकेट निर्गत करने में। तो बड़ी खबर कही जा सकती है, कितने बार सर्टिफिकेट निर्गत करने की मांग चरम पर देखने को मिले हैं। तो यह सब बड़ी खबर ही कही जा सकती है। आप लोग ये भी जानते हैं कि फिजिकल टीचर में भी देखा गया कि काफ़ी समय के बाद सर्टिफिकेट निर्गत किया गया। तो यहाँ पर देखा जाता है ऐसा बातें, तो निर्गत करने की मांग तो चरम पर होगी ही। ऐसे में आप लोग भी समझ सकते हैं। और यह भी बातें निकल कर सामने आ रही है कि जैसे कि आप लोग को पिछले दिनों यह बातें भी किए थे कि छठे चरण की बात कर लेते हैं। तो छठे चरण में 25 फरवरी है नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि। तो नियुक्ति पत्र एक साथ बांटे जाएंगे 25 फरवरी को क्लास 1 से 8 के शिक्षक के लिए। और इसके अलावा बात करें कि छठे चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए भी नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। तो ये सभी बातें आप लोग जानते ही हैं। 17 फरवरी और 18 फरवरी है। तो ये सब बड़ी खबर ही कही जा सकती है। तो ऐसे में रिक्तियों के रिकैलकुलेट होने के बाद तो 7वें चरण ही शुरू हो जाएंगे, जैसे कि शिक्षा मंत्री जी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि छठे चरण समाप्त होते ही 7वें चरण के बारे में। तो ये सभी बातें स्पष्ट हो चुकी है। तो ऐसे में एसटीईटी प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग तो चरम पर होना ही था, और वो आप लोग को 7 जनवरी को फिर से देखने को मिलेंगे। और सभी एकजुट होंगे जितने भी क्वालिफाइड हैं। और चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट में हैं, तो 26 जून का जो लेटर है उसी अनुसार से सभी लगभग आप लोग मान सकते हैं कि अर्थहीन ही है। यह बातें कई बार सभी जगह स्पष्ट हो चुका है, एक तरह से अर्थहीन समझा जा सकता है। हाँ, महत्व सांकेतिक है। मेरिट लिस्ट का जो महत्व है वह सांकेतिक है। टॉपर है, अंदाजा रहेगा टॉपर है। इसीलिए तो सभी को एकजुट होने चाहिए, रिक्तियों की संख्या बढ़े, जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए, न कि मेरिट लिस्ट का हो या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट का विवाद नहीं करना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के ही समय की बर्बादी होती है। और आप लोग जानते भी हैं कि जैसे कि बात करें कि 2 विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय में बात करें तो मेरिट लिस्ट इक्वल आप लोग मान कर चलें कि बराबर, बिल्कुल ही बराबर हो चुका है। मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट वो तो बैकलॉग के जो पद हैं उसी से बराबर लगभग हो चुका है, आप लोग समझें तो। और इधर जो बात करें कि उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद हैं 5000 से अधिक पद, तो उसको जोड़ा जाए तो बिल्कुल क्या पूरी तरह से बराबर हो चुका है मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट अन्य सभी विषय में। अब 2 विषय की बात करें तो यहाँ भी और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो जाते हैं, रिक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। तो इस विषय में भी लगभग बराबर हो जाएंगे मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट।
और इसमें भी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली होगी तो एक तरह से आप लोग सभी सीटें पर सभी का पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, जैसे कि 30,675 सीटें हैं, तो उसमें भी सभी क्वालिफाइड का उसमें आप लोग जानते हैं कि प्रबल दावेदार हैं, सभी अप्लाई करेंगे। तो ये सभी बातें हैं कि सभी का ये सीटें हैं जो 30,675 देख रहे हैं, वो भी सभी के ही सीटें हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सभी को अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। ये सभी बातें कई बार स्पष्ट हो चुके हैं। 26 जून का जो लेटर है उसमें भी आप लोग देख चुके हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सभी सीटें सभी क्वालिफाइड की ही हैं, तो एकजुट होना भी चाहिए और सभी मिलजुल कर प्रयास करें कि रिक्तियों की संख्या बढ़े, जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। और आपस में यदि बात करें कि मतभेद होने से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की ही समय की नुकसान होता है, और जो भी डिले होते हैं तो अभ्यर्थी का ही होता है समय की बर्बादी। आप लोग देख चुके हैं कि जो परीक्षा रद्द हुए थे, उसके बाद इतने दिन लगातार जो याचिकाएं लंबित हुए, जो सिलेबस के ये सब के मुद्दे के बारे में बता चुके हैं। सिलेबस में थी, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं, 106 अभ्यर्थी, इसके अलावा बहुत सारे देखे गए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के ही समय बर्बादी हुई है। तो इससे में कहा जा सकता है कि एकजुट होना भी चाहिए, जिससे और साथ साथ रिक्तियों की संख्या बढ़ जाती है तो मेरिट लिस्ट का या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट का कोई विवाद ही नहीं रहेगा, सभी विवाद समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए चाहिए कि रिक्तियों की संख्या बढ़े और साथ साथ सर्टिफिकेट निर्गत हो और सभी क्वालिफाइड की ज्वाइनिंग हो। तो यही सही उद्देश्य है। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।